पुणे में एक 4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर कर दिया जाता है। पटना में सीएम रेसिडेंस से 3 किलोमीटर दूर ही एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। लखनऊ में 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। गाज़ियाबाद में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। मेरठ में एक दलित माँ को मार के उसकी बेटी को उठा लिया जाता है। कानपुर में एक 15 साल की लड़की का यौन शोषण किया गया। हाथरस रेप केस, ग्वालियर, सुल्तानपुर, फतेहपुर एंड मैनी मोर। ये सब एक ऐसे देश में होता है जहाँ पे औरतों को देवी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी हमारे प्यारे भारत में हर दिन 86 से 87 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर्ड रेप केसेस। कुछ लोग तो शर्म के मारे बताते भी नहीं, तो असली आंकड़े इससे कई ज़्यादा हैं। पर हमें क्या है यार, जब तक हमारी घर की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होता तब तक हम थोड़ी कुछ बोलेंगे। एक रेपिस्ट जब जेल से बेल पे वापस आता है तो हम उसकी मूर्ति बनवाएंगे और उसकी पूजा करेंगे और अगले रेप केस में कैंडल लेके खड़े हो जाएंगे। जिस देश में एक स्पीकर सबके सामने ये बोल सकता है कि अगर तुमसे रेप रजिस्टर नहीं हो रहा है ना तो लाई डाउन एंड एंजॉय इट, और जहाँ की लीडिंग पार्टी में 54 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस रेपिस्ट हों, वहाँ की गवर्नमेंट से तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो यार। और जुडिशरी जहाँ पे मैरिटल रेप लीगल हो ना, वहाँ की जस्टिस सिस्टम से कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और हम एज ए यूथ, हमें रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल पार्टी के मसलों से फुर्सत ही नहीं है। और इसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं है, द होल सिस्टम इज ब्लेमेबल। चाहे वो पब्लिक हो, जुडिशरी हो, गवर्नमेंट हो या यूथ हो, everyone is equally participated in this. According to Indian culture, the woman womb is the purest thing in the world. Nobody has the right to touch it without her permission. पर यहाँ कोई मानने थोड़ी वाला है यार। तो माय डियर वुमेन, बेचारी बनके पूरी ज़िंदगी आंसू बहाने से बेहतर है ना कि स्वाभिमान के साथ जियो और उसी के साथ मर जाओ। तब तक लड़ो जब तक लड़ सकती हो। एजुकेट योरसेल्फ, स्किल सीखो, इंडिपेंडेंट बनना सीखो ताकि वक्त आने पे अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड ले सको। और इसके बाद भी अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है ना तो इट्स नॉट योर फॉल्ट। लिव योर लाइफ द वे यू एवर वांटेड, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ना ये देश तुम्हें कैंडल मार्च के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।